बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक स्टार रिव्यू यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सबसे गुजारिश करूंगा सदका जारिया की नीयत से आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। मेरी मुराद है दरिया रावी के पुल के ऊपर खड़े होके रावी के अंदर गोश्त जो फेंकते हैं उनके हवाले से हुकूमत से गुजारिशात करनी है। क्या नुकसान हो रहा है इस चीज़ का, मैं जगह कौन सी है जहाँ पे खड़ा हूँ। जब आपने शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा वाली साइड से आना है, शादा चौक क्रॉस करके रावी का ये ब्रिज है, लाहौर की तरफ आप जा रहे हैं, सीधा चलते 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 आज़ादी चौक आप पहुँच जाएंगे। ओके, तो इस रावी के पुल के ऊपर आप पहले ये लोग देख लीजिए जो खड़े हैं। ये लोग खड़े हैं, वो कुछ बच्चियां भी खड़ी हैं ऊपर। ये कौन लोग हैं? ये हाथ में शापर लिए सदक़े की नीयत से हम इनको पैसे देते हैं और हम सदका खैरात करवा रहे होते हैं। और वो शापर के अंदर मौजूद थोड़ा सा गोश्त का टुकड़े, कुछ फिफरे होते हैं, जो भी छिछड़े होते हैं, वो इन शापर में डाले होते हैं, वो नीचे फेंक देते हैं। जी, हम कहते हैं हमारा सदका अदा हो गया। आपका सदका अदा हो गया, लेकिन आपके सदक़े के नुकसानात क्या हो रहे हैं आप ये ज़रा मुलाहज़ा फरमा लीजिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ये जो चीलें हैं ना, चीलें अभी इस टाइम ज़रा लोग ऊपर कम है, वरना पूरी ये साइड बरी होती है। तो जब ये गोश्त लेके खड़े होते हैं, इनके ऊपर चीलें मंडला रही होती हैं, जिस वजह से ये मेन रोड है ना, मेन ब्रिज है, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उन चीलों की वजह से। और अभी भी वो चीलें मैं आपको दिखा दूं, अगर यहाँ बैठी हुई हैं, ये देखें ज़रा, आप हर प्लेट के ऊपर देख लें, वो ऊपर जो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, अब देखें हर प्लेट के ऊपर चीलें बैठी हुई हैं, नज़र आ रही है ना, ये देखें ज़रा, अब चेक करें ज़रा। अभी चीलें यहाँ क्यों बैठी हैं कि गोश्त उन्होंने खाना है। जब गोश्त नीचे फेंका जाता है, चीलें उड़ती हैं और उस गोश्त को कैच करती हैं। हम तो खुश हो गए कि हमने सदका फेंक दिया, लेकिन आपका सदका दूसरों की जान ले सकता है। लिहाजा ऐसे सदकों से प्लीज़ परहेज़ कीजिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जितने भी लोग ऊपर खड़े हैं, ये काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से हटा दें, उठा दें, उनको किसी और जगह भेज दें। मतलब इस तरह के कामों से उनको बाहर निकालें। इस रावी पुल को इस तरह के लोगों से पाक कर दीजिए जो नीचे गोश्त फेंकते हैं। अब क्या करते हैं ये, हम पैसे देते हैं इनको और ये गोश्त पकड़ेंगे, पूरा शापर ही नीचे है, शापर ही रावी के अंदर। एक तो रावी के अंदर इस तरह शापर का चले जाना ये भी ख़तरनाक है। और गोश्त, मछलियाँ यहाँ पे फ़िशिंग तो है नहीं, जिस तरह माशाल्लाह पानी, हम गंदा पानी यहाँ छोड़ते हैं, फ़िशिंग कहाँ से होगी यहाँ पे। मछलियाँ भी यहाँ पे आजकल नहीं हैं, ठीक है, और मछलियाँ हैं भी, कोई तरीक़ाकार ये नहीं है। और दूसरा, आप ये देखिए चीलें उड़ना शुरू हो गई हैं और ये खुश्क जगह है। यहाँ पर भी गोश्त के ढेर मैं आपको दिखा सकता हूँ, जगह जगह शापरों के ढेर और गोश्त के टुकड़े आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे कुत्ते उन गोश्त को खाने के लिए यहाँ पे जमा होते हैं। और ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ बोटिंग होती है, ये चेक करें, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे बोटिंग की जाती है। लोग यहाँ आते हैं और डर रहता है तो किस चीज़ का। मैं भी जब यहाँ पे आ रहा था, बहुत ज़्यादा कुत्ते थे, कोशिश की थी कुछ लोगों से, दोस्तों के साथ मिल के उनको भगाने की, लेकिन उन्होंने आना ही आना है। क्यों कि सारा गोश्त यहाँ पे पड़ा हुआ है और गोश्त खाने के लिए कुत्ते यहाँ पे आ रहे हैं। ये आप चेक करते जाएं, ये गोश्त है, ये गोश्त है, ये गोश्त है, देखते हैं, ये गोश्त पड़ा हुआ है, ये गोश्त है, ये गोश्त पड़ा हुआ है, मेरे और आपके पाँव के नीचे आ रहा है, ये गोश्त है, ये गोश्त है जी। उसके ऊपर मक्खियाँ, गंद लैदा से, ये गोश्त। हुकूमत इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं अपनी डालती? और गवर्नमेंट नहीं तो मैं तो दिखा रहा हूँ ना, देख लो खुदारा, ये सारे गोश्त के टुकड़े, ये गोश्त के टुकड़े पड़े हुए हैं। गोश्त क्या है? गोश्त नहीं है मेरा ख्याल है, ये होते हैं फिफरे टाइप की चीज़ है, ये वो है, छिछड़े वगैरह, ये वो चीज़ें। अब देखें ये शापर भी साथ फेंका हुआ है, ये शापर भी फेंका हुआ साथ ही, उसके अंदर अभी भी शायद कोई बोटियाँ हैं। ये शापर भी देखें, उसके अंदर भी अभी तक गोश्त मौजूद है। तो मैं आपको कितना दिखाऊं, ये आप चेक करें ज़रा, ये कंध देख लीजिए, उसके ऊपर बनाती मक्खियाँ भी देख लीजिए। तो हुकूमत कहाँ सो रही है? क्यों कोई एक्शन प्लान नहीं करते? क्यों इस पर कोई फोकस नहीं करते?
यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आना चाहेगा, फैमिली के साथ। बड़ी डरावनी सी जगह है, गवर्नमेंट को चाहिए इस जगह को यार नीट एंड क्लीन करे। बहुत प्यारा एरिया है, इसको बड़ा ज़बरदस्त सेट किया जा सकता है, इसको विजिटिंग प्लेस बनाएं, प्रॉपर सेटअप करें। ये जो बोटिंग वाले हैं इनको प्रॉपर कोई मतलब इनको भी सेट करें। वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत बैठे हुए हैं, इनको किसी गवर्नमेंट ने नहीं बिठाया हुआ। तो प्रॉपर एक सिस्टम यहाँ पे सेट करें। और सबसे पहले जो गुजारिश है कि ये ऊपर से नीचे जो फेंकने वाले गोश्त वाले लोग हैं इनको आप ज़रूर कंट्रोल करें, इन पे सख्ती करें। गंदगी है यहाँ पे, शापर है, और यहाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। गोश्त इतना पड़ा होता है कि स्मेल आ रही होती है, यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है। जितना रेड कलर का और आपको जितने शापर नज़र आ रहे हैं सारों के अंदर गोश्त। देखें क्या आप सदका दे रहे हो, या देखो शापर के अंदर गोश्त है, मैं क्या इसको पकड़ूं, शापर के अंदर गोश्त है, शापरों के अंदर गोश्त पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो शापरों के अंदर गोश्त है, और ये गोश्त नहीं है, ये फिफड़े हैं, कोई छिछड़े हैं, पता नहीं क्या है। ये है देखो, ये चेक कर लो। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा जो सदक़े की नीयत से यहाँ पे गोश्त फेंकवा रहे हैं अपने लिहाज से, खुदारा थोड़ा सा शऊर लेके आएँ अपने अंदर, ये काम ना करें। आपको अगर गोश्त ही डालना है तो यार आप जाएं कहीं से कोई बाय कर लें थोड़ा सा, और अपने हाथों से रावी के अंदर पानी के अंदर फेंकें। तो ये क्या तरीक़ाकार है, ये भी मैं क्या कहूँ अब इसको। बाहर कैफ हुकूमत मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट दिस इशू। मेरा काम है चीज़ों को हाईलाइट करना। मुझे अक्सर कॉल्स आ जाती हैं, सजाद भाई आप इन चीज़ों को ना पॉइंट आउट करें, इनको ना करें, इनको ना करें। मेरी गुजारिश है यार, जो है मैं दिखाऊंगा, जो है मैं दिखा रहा हूँ। क्या ये गलत है जो पॉइंट मैंने रेज़ किया, क्या गलत रेज़ किया है? ऑडियंस आप बताएं, जो मैं पॉइंट्स रेज़ करता हूँ क्या वो रॉन्ग पॉइंट्स हैं? जो है वो दिखा रहा हूँ, तो फिर मुझे कॉल्स करके ऐसे थ्रेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना। तो अभी भी देखें, जिसका भी ये इलाका है, जिसके अंडर भी आता है, सबसे पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि अपने एरिया को महफूज करें। और जितने भी जो डॉग वाले हैं उनको चाहिए कि इन जैसे जिस तरह ये कुत्ते यहाँ पे हैं इनको कंट्रोल करें। और ये क्यों है यहाँ पे? यहाँ गोश्त खाने के लिए आ रहे हैं। चीलें यहाँ पे आ रही हैं गोश्त खाने के लिए। चीलों की वजह से कई दफ़ा पुल के ऊपर एक्सीडेंट्स हुए हैं। बाइक पर चलते लोगों के मुंह के ऊपर चीलें लगी हैं, नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट्स हुए हैं। और चीलें क्यों हैं? रीज़न आपके सामने है। तो ये आज का प्रोग्राम सदका जारिया की नीयत से आप सबसे गुजारिश आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उन तक अगर आपकी एक्सेस है तो इस लिंक को उन तक फॉरवर्ड करें, उन तक इस मैसेज को कन्वे करें, इस इशू को हाईलाइट करें, इसे दबने ना देना। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जब हम इसको हाईलाइट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, और शायद आने वाले टाइम में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले कल में कहीं ना कहीं हमारी बात शायद मान ली जाए, और शायद इस पर काबू पा लिया जाए। और ये भी सदका जारिया है। और गवर्नमेंट से अगेन गुजारिश है, यहाँ पे बोटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम करें। आगे कामरान की बारादरी है, कामरान की बारादरी बेहतरीन जगह है, आप कामरान की बारादरी को सेट करें। यहाँ पे लोगों का आना जाना मामूल बनाएं, विजिटर्स को लेके आएँ, पैसा इकट्ठा करें, रेवेन्यू जनरेट करें। क्या चलान के पैसे हम पे डाल में इकट्ठा करना है, तो उन चीज़ों से बाहर निकल के ना इन चीज़ों को फ़रोग दें, इसको प्रमोट करें। फिर देखना इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकतें भी डालेगा कि आपके काम में, और आपके पैसे में भी बरकतें डालेगा। क्यों? क्योंकि आप आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। तो अपनी कौम के लिए ये काम कीजिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने दोस्त, होस्ट, भाई, बेटे मोहम्मद सजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह और रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।